राम राम, जय श्री राम। आइए कार्तिक मातम की कथा का श्रवण करते हैं। और आज कथा का 26वां अध्याय भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। हरि ओम महं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेषां विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, तुलसी माता की जय, कार्तिक महात्म की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तो तब गणों ने कहा कि हे दुश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास तथा जो प्राचीन वृत्तांत है वो सुनाते हैं। आप सावधानी पूर्वक सुने। प्राचीन काल में काजीपुरी में एक चोल नाम का चक्रवर्ती राजा वो राज्य करता था, और उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। तो राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ वहाँ पर सुशोभित थे। और हे दुश्रेष्ठ, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया और भगवान उस समय शेष शैया पर अपनी योग निंद्रा के बस में सो रहे थे। और राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों द्वारा पूजा की तथा साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास बैठ गया।
थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास जो है भगवान के पूजन के लिए तुलसी दल और जल लिए था। और विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा वहां पर स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। और विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती और जो स्वर्ण के फल और फूल चढ़ाए गए थे वह सब ढक गए। यह देखकर जो है उसको बहुत क्रोध आ गया और वह क्रोध में भरकर बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों मोतियों व सोने के फूलों को अपने तुलसी दल व अपने सारे फूलों से वह ढक दिए हैं। तू भला भक्ति करना क्या जाने। क्योंकि तूने मेरे किए जो मेरे द्वारा किया गया विचित्र श्रृंगार था वो तो इन्हें बिगाड़ दिया है। और राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी वहां पर क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमने अपने घमंड, तुम्हें जो है तो अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं। तो देवगण ने कहा कि जब ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से अगर तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूं कि मेरे जैसे भिकमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है। क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। न तो कोई मंदिर बनवाया है, न कोई तालाब इत्यादि बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का कि जैसे तुम कर रहे हो तो इस पर तुम क्या गर्व कर सकते हो। और यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णुदास के, भगवान विष्णु के दर्शन मुझे ही होते हैं या कि उसके बाद दोनों की भक्ति का जो है
संबंध आप लोग जो है जान लेंगे कि कौन जो है ज़्यादा भक्त जो है और कौन ज़्यादा जो है भगवान की भक्ति कर रहा है, और किसके फूल और फलों के माध्यम से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं और भगवान किसको दर्शन देते हैं। देवगणों ने कहा कि जब ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहाँ जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर भगवान विष्णु यज्ञ जो है आरंभ किया, और उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया और उनको जो है बहुत सा अनाज और जो नकदी आदि के रूप में वहाँ पर दक्षिणा दी। और उधर जो है जो विष्णुदास था, तो उधर विष्णुदास ने भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए वहाँ पर वो व्रत करने लग गया, और उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए और तुलसी वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लग गया, और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहाँ पर गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा और नित्य प्रति व्रत करता था और भूमि पर सोता था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ के महीने तथा कार्तिक के उसने जो है व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया, और जब व्रत संपूर्ण हुए तो उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर्य मार्य ढोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहरणम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निसिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव। श्री वामनम माच कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे।
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर सेवितर मन मोहितम गारादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी वंशी बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहि सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम करो तैयारी सारा जय कृष्ण मुरारी गाए दागुलबा गाए की क्यारी गाए दानीर वगे मेरी क्यारी सोने दा कुलपा केसर क्यारी गंगा दानीर वगे मेरी प्यारी माली दे पुत्र राई दगाई जोर से बोलो यार थोड़ा मेरी तुलसा होई दबादी आप कृष्ण जी ने मारी शादी जद मेरी तुलसा ने छोड़िया लगना आप कृष्ण जी ने ले लिया ठगरा जद मेरी तुलसा आया भूल आत मेरी मते सनो बाते बाते पंडित बुलाओ तुलसा रानी दास पंडित यूट बोले डोडली का सीधा प्यार रचाया छड़िए चावल छड़िए तुलसा रानी तेरा भोजन छड़िए बुनिए पाठ बुनिए तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए कड़िए चांदी कड़िए तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए छड़िए चावल छड़िए तुलसा रानी तेरा भोजन छड़िए काशियाँ आया दो आसियाँ आया तुलसा रानी तेरिया मासियाँ आया चंद आए चंद सूरज आए तुलसा रानी तेरे मामे आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए बाजे बाजे अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे बाहर बजरे हने चने अंदर बैठे रानी तुलसा दे गहने बाहर उड़िया आगत तूरा अंदर पैदा रानी तुलसा दे चूड़ा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू टलियां लामा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू दूजियां लामा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू तीजियां लावा सोने दा डंडा में रूप चढ़ावा ले मेरी तुलसा तू चौथियां लावा तुलसा ने ले लिया लावा कोल बैठी मैं का मंगल गावा रग मेरी सहेलियां ने मता मताया तुलसा रानी दा डोला सजाया जद मेरी तुलसा डोलड़े पाई गोल कड़े
ਦੇ ਭਾਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਤੁਲਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਕਾਵੇ ਬੈਠੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਾਰੇ ਸਾਨੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹਰ ਕੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਬਲਰਾਣੀ ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਗ ਤਾਰਨ ਆਈ ਨਮੋ ਨਮੋ ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਮੰਗਲ ਮੁਖੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾਰਣੀ ਗੋਦ ਖਿਲਾਵੇ ਸਾਲਿ ਰਾਮ ਅੰਤ ਨਦੀ ਜੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜੋ ਜੋ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਬਸੇ ਬੈਠੁਟ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈਏ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਉਠ ਮਾਇ ਸੋਦਾ ਕਰੋ ਰਸੋਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮਠਿਆਈ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋ ਕਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਾਲਨ ਸਾਰਾ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀਤਾ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਅੰਗਨਾ में तुलसा राधा जल चढ़ावे सवेरे उठ के राधा जल चढ़ावे सवेरे उठ के राधा दीपक लगावे सवेरे उठ के राधा दीपक लगावे सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ब्रह्मा जी के अंगना में तुलसा का गमला ब्रह्मा जी के अंगना में तुलसा का गमला रानी जल चढ़ावे सवेरे उठ के रानी दीपक लगावे सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के भोले जी के अंगना में तुलसा का गमला भोले जी के अंगना में तुलसा का गमला जल चढ़ावे सवेरे उठ के गोरा दीपक लगावे सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के विष्णु जी के अंगना में तुलसी का गमला विष्णु जी के अंगना में तुलसी का गमला लक्ष्मी जल चढ़ावे सवेरे उठ के लक्ष्मी दीपक लगावे सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के 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 ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के ले लो तुलसा का नाम सवेरे उठ के बोल तुलसा मैया की जय साईं राम भगवान की